जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल, इतना तेल कि अगर नदियां बहें तो कम पड़ जाएं। और अब सोचिए कि इस खजाने की चाबी आ गई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप की नजर अब उस चीज पर है जिसे वो ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या ये वाकई सोना है या फिर ये हमारी धरती के लिए एक ऐसा टाइम बम है जिसका टाइमर अब शुरू हो चुका है? क्या ट्रंप का ये सपना हमारी दुनिया के लिए एक क्लाइमेट नाइटमेयर बनने वाला है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला के उस तेल की जो ट्रंप के लिए तो एक सुनहरा मौका है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए डर की वजह। आखिर क्यों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर वेनेजुएला का ये तेल बाहर आया तो क्लाइमेट के लिए ये तबाही मचा देगा? सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेनेजुएला का तेल बाकी दुनिया के तेल से अलग क्यों है। देखिए, बात सिर्फ राजनीति या विचारधारा की नहीं है, बात है फिजिक्स की, विज्ञान की। लंदन के थिंक टैंक कार्बन ट्रैकर के एक्सपर्ट गाय प्रिंस का कहना है कि वेनेजुएला का तेल दुनिया का सबसे डर्टी ऑयल यानी गंदा तेल माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि तेल तो तेल होता है, इसमें गंदा क्या? तो आपको बता दूं कि वेनेजुएला के ओरिनोको बेल्ट में जो तेल है वो सऊदी अरब के हल्के तेल जैसा नहीं है। इसे तकनीकी भाषा में हैवी सावर क्रूड कहा जाता है। ये इतना गाढ़ा है जैसे शीरा या फिर गुड़ की चाशनी। ये लिक्विड नहीं है जो आसानी से पाइप से बह निकले। ये लगभग टार या डामर जैसा है। इसमें कार्बन की मात्रा हल्के तेल के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, यानी जब ये जलेगा तो धरती को गर्म करने वाली गैसें भी ज्यादा निकलेंगी। अब बात करते हैं इसे जमीन से निकालने की चुनौती की। जैसे कि मैंने बताया, ये तेल खुद ब खुद कुएं से बाहर नहीं आता। एनवायरमेंटल संस्था ऑयल चेंज इंटरनेशनल के रिसर्च को डायरेक्टर लॉर्न स्टॉकमान बताते हैं कि इसे निकालने के लिए जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करनी पड़ती है और अक्सर इसके लिए स्टीम या भाप को पंप किया जाता है ताकि तेल पिघले और बाहर आ सके। अब जरा सोचिए, तेल निकालने के लिए ही आपको भारी मात्रा में एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है और यह एनर्जी भी अक्सर नेचुरल गैस जलाकर पैदा की जाती है। यानी तेल के इस्तेमाल से पहले ही उसे निकालने में ही हम क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह डर्टी ऑयल बाहर आता है तो इसमें सल्फर यानी गंधक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसे पेट्रोल या डीजल बनाने के लिए रिफाइन करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इसके लिए स्पेशल मशीनें चाहिए, ज्यादा बिजली चाहिए और नतीजा यह होता है कि पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। एक और बहुत बड़ा खतरा है जिस पर शायद आपका ध्यान न गया हो, वो है मीथेन गैस। वेनेजुएला का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है और उसकी हालत खस्ता है। मेंटेनेंस ना होने की वजह से वहां जगह जगह से मीथेन गैस लीक हो रही है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कम समय में धरती को 80 गुना ज्यादा तेजी से गर्म करती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डेटा कहता है कि वेनेजुएला में तेल और गैस ऑपरेशन से निकलने वाली मीथेन का स्तर ग्लोबल एवरेज से 6 गुना ज्यादा है। वहां फ्लेयरिंग बहुत होती है, यानी जो एक्स्ट्रा गैस निकलती है उसे बस जला दिया जाता है, जिससे मीथेन सीधे हवा में घुल रही है। कंसल्टिंग फर्म रायस्टड एनर्जी के मुताबिक वेनेजुएला के तेल के हर एक बैरल के उत्पादन में दुनिया के औसत से 2 गुना ज्यादा क्लाइमेट पॉल्यूशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना नुकसान है तो ट्रंप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या इससे अमेरिका मालामाल हो जाएगा? यहीं पर पेंच फंसता है। क्लाइमेट रिस्क के अलावा वेनेजुएला के तेल को निकालना आर्थिक रूप से भी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। 2016 में वेनेजुएला हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल बनाता था और आज ये गिरकर 10 लाख बैरल से भी कम हो गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और निवेश की कमी ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। रायस्टड एनर्जी का नया डेटा चौंकाने वाला है। अगर सिर्फ आज के उत्पादन स्तर को बनाए रखना है तो अगले 15 सालों में $53 बिलियन यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश चाहिए। और अगर इसे वेनेजुएला के पुराने सुनहरे दिनों वाले स्तर यानी 30 लाख बैरल प्रतिदिन पर ले जाना है तो $183 बिलियन यानी 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा।
आज जब दुनिया में तेल की कीमतें कम हैं और पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में इतना महंगा और गंदा तेल निकालना क्या वाकई कोई समझदारी है? गाय प्रिंस कहते हैं कि यह वास्तविकता से मेल नहीं खाता। जब तेल की मांग घट रही है तब इतना महंगा तेल निकालना एक खराब बिजनेस डिसीजन होगा। तो अंत में सवाल यह है कि अगर ट्रंप वेनेजुएला के तेल को मार्केट में ले भी आते हैं तो उसका असर क्या होगा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डिएगो रिवेरा का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कार्बन उत्सर्जन बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा कुछ और है। सबसे बड़ा डर यह है कि यह कदम दुनिया को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से भटका देगा। हम 21वीं सदी में हैं जहां हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, लेकिन अगर हम वेनेजुएला के तेल के पीछे भागते हैं तो हम वापस 20वीं सदी की उसी मानसिकता में चले जाएंगे जहां संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ाइयां होती थी। यह दुनिया के क्लाइमेट एक्शन प्लान को धीमा कर देगा, जो कार्बन के बढ़ने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ट्रंप के हाथ में वेनेजुएला की चाबी का मतलब सिर्फ तेल का बहना नहीं है, बल्कि एक पुरानी और खतरनाक सोच का वापस लौटना है, जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।